प्रातः काल उठते ही नाभि पे लगाएं। ये वस्तु धन दौलत बरसने लगेगा, कर्ज से मुक्ति होगी, अपना घर बनेगा। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दें। धन की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए रामबाण अचूक उपाय है। अगर आप प्रातः काल उठते ही नाभि पर लगा लें एक चमत्कारी वस्तु तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन दौलत बरसने लगेगा। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, आपके द्वारा किए गए हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। इतने सारे लाभ मिलने वाले हैं एक खास वास्तु के सिर्फ नाभि पर लगाने से। आप भी सोचिए मत, जल्दी से जल्दी इस उपाय को करके देखिए। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके जीवन में किस तरह परिवर्तन आएगा। जो पर्स आपका हमेशा खाली रहता था वो रुपए पैसे से भरा रहेगा। आपके जीवन में जो भी शिकायतें थीं वो सब दूर होने लगेगी। आखिर कौन सी ऐसी चमत्कारी वस्तु है जिसे नाभि पर लगाने से आपकी इतनी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय बजरंगबली श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिख दीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है और जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों में भी उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि हमेशा उसके कदमों में रहती है, क्योंकि गुरु ग्रह के कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी बलवान हो जाती है कि उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य में उसे सफलता मिलती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब होता है उसे लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख मेहनत करने के बाद भी लाभ या सफलता नहीं मिलती और कमाया हुआ धन भी फिजूल में खर्च हो जाता है। अपने गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रहे आपको इस उपाय को करने के लिए गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी को ही चुटकी भर लेकर आप अपनी नाभि पर रोज लगाना शुरू कर दें तो आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदलना शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी और धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। हल्दी को नाभि में लगाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि इस खास चीज को नाभि पर लगाते ही आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी और जब कोई एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो खुद ब खुद जीवन में सुख और समृद्धि आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। आपका जीवन सुख सुविधाओं और खुशियों से भरने लगता है। आप भी बताए गए इस प्रयोग को करते ही जान जाएंगे कि ये कितना लाभकारी है और इससे आपको कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, जब आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन आप अगर सिर्फ इतना कर लें कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगा लें तो यकीन मानिए इतना करने भर से आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे और आपके होठों पर एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपको इसका किस तरह से फायदा मिल रहा है। हल्दी का प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है या शादी जल्दी नहीं हो पा रही है या जिनके घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति का अभाव है, क्योंकि ऐसी स्थिति आपका शुक्र ग्रह खराब होने को दर्शाती और जब व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता और विवाह में भी काफी सारी अड़चनें आती हैं। इसके अलावा अगर पति पत्नी के रिश्ते में आए दिन झगड़ा और क्लेश होता रहता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। ऐसे में आपको करना है कि अपनी नाभि पर आप चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दें, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाएंगे, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्रेम आकर्षित होना शुरू हो जाएगा और पति पत्नी के रिश्ते में कभी अनबन नहीं होगी। और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उनके विवाह के योग भी बनना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर किसी वजह से चंदन का इत्र न मिल सके तो आप चंदन की लकड़ी का पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करें तो उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि असली इत्र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है
और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करने से आपको भरपूर लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस उपाय को आप सुबह नहाने और पूजा पाठ करने के बाद तुरंत करें तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सोचते होंगे कि नाभि पर सरसों का तेल, हल्दी, चंदन का इत्र या केले का रस लगाने से आखिर हमें इतना लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो माँ की नाभि से ही उसे सारा पोषण मिलता है। यानी जो भी चीज माँ ग्रहण करती है वह सारी चीज माँ की नाभि द्वारा ही बच्चे तक पहुँचती है। तभी तो बच्चा माँ की नाभि के साथ जुड़ा होता है और पैदा होने के बाद ही उसे वहां से अलग किया जाता है। इसीलिए क्योंकि नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है, इसीलिए जब हम नाभि पर कोई ऐसी चीज लगाते हैं जिससे हमें विशेष लाभ मिल सकता है, तो हमारे पूरे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है और हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है, जिसकी वजह से इतने सारे लाभ और फायदे मिलते हैं। बताई गई चीजों का इस्तेमाल करके आप खुद देखेंगे कि आपको इनका रिजल्ट कितना जल्दी और कितना बढ़िया मिलने लगेगा। आप अगर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है, लाख प्रयास करने के बाद भी आपकी कमजोरी दूर नहीं हो रही है, या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो आपकी ये परेशानियां भी गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से होती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए और अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपनी नाभि पर केले का रस भी लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही आपको शारीरिक शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। केले का रस लगाने के लिए भी आपको स्नान करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करने से भरपूर लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है और जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों में भी उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि हमेशा उसके कदमों में रहती है, क्योंकि गुरु ग्रह के कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी बलवान हो जाती है कि उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य में उसे सफलता मिलती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब होता है, उसे लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख मेहनत करने के बाद भी लाभ या सफलता नहीं मिलती और कमाया हुआ धन भी फिजूल में खर्च हो जाता है। अपने गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रहे आपको इस उपाय को करने के लिए गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी को ही चुटकी भर लेकर आप अपनी नाभि पर रोज लगाना शुरू कर दें तो आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदलना शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी और धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। हल्दी को नाभि में लगाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि इस खास चीज को नाभि पर लगाते ही आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी और जब कोई एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो खुद ब खुद जीवन में सुख और समृद्धि आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। आपका जीवन सुख सुविधाओं और खुशियों से भरने लगता है। आप भी बताए गए इस प्रयोग को करते ही जान जाएंगे कि ये कितना लाभकारी है और इससे आपको कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, जब आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन आप अगर सिर्फ इतना कर लें कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगा लें तो यकीन मानिए इतना करने भर से आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे और आपके होठों पर एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपको इसका किस तरह से फायदा मिल रहा है। हल्दी का प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है या शादी जल्दी नहीं हो पा रही है या जिनके घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति का अभाव है, क्योंकि ऐसी स्थिति आपका शुक्र ग्रह खराब होने को दर्शाती और जब व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता और विवाह में भी काफी सारी अड़चनें आती हैं। इसके अलावा अगर पति पत्नी के रिश्ते में आए दिन झगड़ा और क्लेश होता रहता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। ऐसे में आपको करना है कि अपनी नाभि पर आप चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दें, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाएंगे, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्रेम आकर्षित होना शुरू हो जाएगा और पति पत्नी के रिश्ते में कभी अनबन नहीं होगी। और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है
उनके विवाह के योग भी बनना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर किसी वजह से चंदन का इत्र ना मिल सके तो आप चंदन की लकड़ी का पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करें तो उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि असली इत्र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करने से आपको भरपूर लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस उपाय को आप सुबह नहाने और पूजा पाठ करने के बाद तुरंत करें तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सोचते होंगे कि नाभि पर सरसों का तेल, हल्दी, चंदन का इत्र या केले का रस लगाने से आखिर हमें इतना लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो माँ की नाभि से ही उसे सारा पोषण मिलता है। यानी जो भी चीज माँ ग्रहण करती है वह सारी चीज माँ की नाभि द्वारा ही बच्चे तक पहुँचती है। तभी तो बच्चा माँ की नाभि के साथ जुड़ा होता है और पैदा होने के बाद ही उसे वहां से अलग किया जाता है। इसीलिए क्योंकि नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है, इसीलिए जब हम नाभि पर कोई ऐसी चीज लगाते हैं जिससे हमें विशेष लाभ मिल सकता है तो हमारे पूरे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है और हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है, जिसकी वजह से इतने सारे लाभ और फायदे मिलते हैं। बताई गई चीजों का इस्तेमाल करके आप खुद देखेंगे कि आपको इनका रिजल्ट कितना जल्दी और कितना बढ़िया मिलने लगेगा। आप अगर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है, लाख प्रयास करने के बाद भी आपकी कमजोरी दूर नहीं हो रही है या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो आपकी ये परेशानियां भी गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से होती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए और अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपनी नाभि पर केले का रस भी लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही आपको शारीरिक शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। केले का रस लगाने के लिए भी आपको स्नान करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करने से भरपूर लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है और जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों में भी उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि हमेशा उसके कदमों में रहती है, क्योंकि गुरु ग्रह के कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी बलवान हो जाती है कि उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य में उसे सफलता मिलती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब होता है, उसे लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख मेहनत करने के बाद भी लाभ या सफलता नहीं मिलती और कमाया हुआ धन भी फिजूल में खर्च हो जाता है। अपने गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रहे आपको इस उपाय को करने के लिए गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी को ही चुटकी भर लेकर आप अपनी नाभि पर रोज लगाना शुरू कर दें तो आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदलना शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी और धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। हल्दी को नाभि में लगाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि इस खास चीज को नाभि पर लगाते ही आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी और जब कोई एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो खुद ब खुद जीवन में सुख और समृद्धि आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। आपका जीवन सुख सुविधाओं और खुशियों से भरने लगता है। आप भी बताए गए इस प्रयोग को करते ही जान जाएंगे कि ये कितना लाभकारी है और इससे आपको कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, जब आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन आप अगर सिर्फ इतना कर लें कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगा लें तो यकीन मानिए इतना करने भर से आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे और आपके होठों पर एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपको इसका किस तरह से फायदा मिल रहा है। हल्दी का प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है या शादी जल्दी नहीं हो पा रही है या जिनके घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति का अभाव है, क्योंकि ऐसी स्थिति आपका शुक्र ग्रह खराब होने को दर्शाती और जब व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता और विवाह में भी काफी सारी अड़चनें आती हैं। इसके अलावा अगर पति पत्नी के रिश्ते में आए दिन झगड़ा और क्लेश होता रहता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। ऐसे में आपको करना है कि अपनी नाभि पर आप चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दें, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है
और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाएंगे, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्रेम आकर्षित होना शुरू हो जाएगा और पति पत्नी के रिश्ते में कभी अनबन नहीं होगी। और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके विवाह के योग भी बनना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर किसी वजह से चंदन का इत्र ना मिल सके तो आप चंदन की लकड़ी का पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करें तो उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि असली इत्र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करने से आपको भरपूर लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस उपाय को आप सुबह नहाने और पूजा पाठ करने के बाद तुरंत करें तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सोचते होंगे कि नाभि पर सरसों का तेल, हल्दी, चंदन का इत्र या केले का रस लगाने से आखिर हमें इतना लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो माँ की नाभि से ही उसे सारा पोषण मिलता है। यानी जो भी चीज माँ ग्रहण करती है, वह सारी चीज माँ की नाभि द्वारा ही बच्चे तक पहुँचती है। तभी तो बच्चा माँ की नाभि के साथ जुड़ा होता है और पैदा होने के बाद ही उसे वहां से अलग किया जाता है। इसीलिए, क्योंकि नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है, इसीलिए जब हम नाभि पर कोई ऐसी चीज लगाते हैं जिससे हमें विशेष लाभ मिल सकता है, तो हमारे पूरे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है और हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है, जिसकी वजह से इतने सारे लाभ और फायदे मिलते हैं। बताई गई चीजों का इस्तेमाल करके आप खुद देखेंगे कि आपको इनका रिजल्ट कितना जल्दी और कितना बढ़िया मिलने लगेगा। आप अगर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है, लाख प्रयास करने के बाद भी आपकी कमजोरी दूर नहीं हो रही है, या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो आपकी ये परेशानियां भी गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से होती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए और अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपनी नाभि पर केले का रस भी लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही आपको शारीरिक शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। केले का रस लगाने के लिए भी आपको स्नान करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करने से भरपूर लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है और जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों में भी उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि हमेशा उसके कदमों में रहती है, क्योंकि गुरु ग्रह के कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी बलवान हो जाती है कि उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य में उसे सफलता मिलती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब होता है, उसे लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख मेहनत करने के बाद भी लाभ या सफलता नहीं मिलती और कमाया हुआ धन भी फिजूल में खर्च हो जाता है। अपने गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रहे आपको इस उपाय को करने के लिए गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी को ही चुटकी भर लेकर आप अपनी नाभि पर रोज लगाना शुरू कर दें, तो आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदलना शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी और धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। हल्दी को नाभि में लगाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि इस खास चीज को नाभि पर लगाते ही आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी, और जब कोई एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो खुद ब खुद जीवन में सुख और समृद्धि आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। आपका जीवन सुख सुविधाओं और खुशियों से भरने लगता है। आप भी बताए गए इस प्रयोग को करते ही जान जाएंगे कि ये कितना लाभकारी है और इससे आपको कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, जब आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन आप अगर सिर्फ इतना कर लें कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगा लें, तो यकीन मानिए इतना करने भर से आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे और आपके होठों पर एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपको इसका किस तरह से फायदा मिल रहा है। हल्दी का प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है, या शादी जल्दी नहीं हो पा रही है, या जिनके घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति का अभाव है, क्योंकि ऐसी स्थिति आपका शुक्र ग्रह खराब होने को दर्शाती। और जब व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता और विवाह में भी काफी सारी अड़चनें आती हैं।
इसके अलावा अगर पति पत्नी के रिश्ते में आए दिन झगड़ा और क्लेश होता रहता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। ऐसे में आपको करना है कि अपनी नाभि पर आप चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दें, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाएंगे, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्रेम आकर्षित होना शुरू हो जाएगा और पति पत्नी के रिश्ते में कभी अनबन नहीं होगी। और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उनके विवाह के योग भी बनना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर किसी वजह से चंदन का इत्र ना मिल सके तो आप चंदन की लकड़ी का पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करें तो उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि असली इत्र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करने से आपको भरपूर लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस उपाय को आप सुबह नहाने और पूजा पाठ करने के बाद तुरंत करें तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सोचते होंगे कि नाभि पर सरसों का तेल, हल्दी, चंदन का इत्र या केले का रस लगाने से आखिर हमें इतना लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो माँ की नाभि से ही उसे सारा पोषण मिलता है। यानी जो भी चीज माँ ग्रहण करती है वह सारी चीज माँ की नाभि द्वारा ही बच्चे तक पहुँचती है। तभी तो बच्चा माँ की नाभि के साथ जुड़ा होता है और पैदा होने के बाद ही उसे वहां से अलग किया जाता है। इसीलिए क्योंकि नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है, इसीलिए जब हम नाभि पर कोई ऐसी चीज लगाते हैं जिससे हमें विशेष लाभ मिल सकता है तो हमारे पूरे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है और हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है, जिसकी वजह से इतने सारे लाभ और फायदे मिलते हैं। बताई गई चीजों का इस्तेमाल करके आप खुद देखेंगे कि आपको इनका रिजल्ट कितना जल्दी और कितना बढ़िया मिलने लगेगा। आप अगर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है, लाख प्रयास करने के बाद भी आपकी कमजोरी दूर नहीं हो रही है, या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो आपकी ये परेशानियां भी गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से होती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए और अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपनी नाभि पर केले का रस भी लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही आपको शारीरिक शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। केले का रस लगाने के लिए भी आपको स्नान करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करने से भरपूर लाभ प्राप्त होगा। प्रातः काल उठते ही नाभि पर कौन सी वस्तु लगाने से धन दौलत बरसने लगेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।